हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित पोद्दार। मैं एक लैप्रोस्कोपिक एंड पेडियाट्रिक सर्जन हूं मुंबई से। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसिडिटी के कॉजेस क्या है। क्योंकि अगर हम बात करने जाए तो अपना ये जो इंडियन पॉपुलेशन है, अराउंड 70 to 80% लोगों को उनकी पूरी लाइफ स्पैन में कभी ना कभी एसिडिटी तो होती है। क्योंकि एसिडिटी हमारे इंडियन पॉपुलेशन में काफ़ी कॉमन है, क्योंकि हमारा जो डाइट है वो काफ़ी हद तक बहुत ही डिफरेंट है। क्योंकि हमें स्पाइसी मसाले वाला खाना खाने की आदत है, तो जब हमें इतना सब स्पाइसी मसाला खाने की आदत है तो ऑब्वियसली बात है कि एसिडिटी तो होना जायज़ है। ये जो ऑयली या स्पाइसी मसाले के अलावा ऐसा एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एसिडिटी बहुत ही कॉमन है, और बहुत सारे इंडियन पॉपुलेशन को ये नहीं पता है कि ये जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से एसिडिटी होना काफ़ी हद तक ज़्यादा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो अपने घर में कभी ना कभी एक एंटासिड्स तो रखते ही है। अगर कभी उनको लगा कि आज एसिडिटी ज़्यादा है या हर रोज़ मुझे एसिडिटी हो रही है, तो कुछ लोग तो परमानेंट ही वो एंटासिड्स लेना शुरुआत कर देते हैं। पर वो लोग ये नहीं जानने की कोशिश करते कि इसका असल रीज़न क्या है, मुझे इतनी एसिडिटी बार बार होती क्यों है, ऐसे क्या चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से मुझे ये बार बार एसिडिटी हो रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग डाइट तो कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे लोग स्पाइसी ऑयली खाना बंद कर देते हैं, पर उसके बाद भी उनकी एसिडिटी कम नहीं होती, क्योंकि उन लोगों में कभी कभी एच पाइलोरी बैक्टीरिया मौजूद होने की संभावना हो सकती है। ये जो एच पाइलोरी है, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सिर्फ स्टमक में ही अवेलेबल होते हैं, और ये जब स्टमक में अवेलेबल होते हैं तो उसकी वजह से एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। और ये एसिड का प्रोडक्शन जब ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से होता है तो ऑब्वियसली बात है कि आप कितना भी डाइट को कन्वर्ट करिए या चेंज करिए, वो एसिडिटी नहीं जाने वाली, एंटासिड्स से भी नहीं जाने वाली। एच पाइलोरी का जब ये बैक्टीरिया का अगर प्रमाण स्टमक में ज़्यादा हो जाता है तो वो इतना इन्फ्लेमेशन करता है कि कभी कभी वहाँ पे अल्सर्स भी होने की संभावना हो सकती है, और ये अल्सर की वजह से कभी कभी ब्लीडिंग भी होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया को अगर हमने सालों तक ट्रीट नहीं किया तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनमें एच पाइलोरी की वजह से कैंसर भी होने के चांसेस। एच पाइलोरी बैक्टीरिया को ट्रीट करना काफ़ी ज़रूरी है। ये एच पाइलोरी होता कैसे है, मतलब अगर किसी पेशेंट में एच पाइलोरी बैक्टीरिया है तो वो आया कहाँ से। सो नॉर्मली इसका जो रीज़न है वो अभी तक साइंस में क्लियर नहीं है, बट ये माना जाता है कि कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड फूड की वजह से एच पाइलोरी बैक्टीरिया स्टमक में पहुंच जाते हैं। हम कभी भी बाहर का खाना खाएंगे या कभी भी कोई भी पानी पीते हैं, वो जब पानी में अगर एच पाइलोरी या उस फूड में एच पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो ऑटोमेटिकली स्टमक में पहुंच जाता है। नॉर्मली ये एच पाइलोरिया कॉन्टेजियस भी हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ स्टमक में नहीं, आपके फूड पाइप में या सलाइवा में भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप किसी से फूड शेयर करते हैं या पानी शेयर करते हैं, उसमें से भी एच पाइलोरी ट्रांसफर होने की संभावना होती है। एच पाइलोरी को डायग्नोस कैसे कर दिया जाता है? सो नॉर्मली इसकी काफ़ी सारे टेस्ट है जिसे कहते हैं ब्रेथ यूरिया टेस्ट। मतलब कि आपको एक ऐसा लिक्विड पीने के लिए दिया जाएगा जो एच पाइलोरी को रिएक्ट करके उसमें से जो एक गैस डेवलप्ड होता है वो एक ब्रेथ एनालाइजर में पता चल सकता है कि आप में एच पाइलोरी बैक्टीरिया है या नहीं। काफ़ी हद तक टूल टेस्ट भी किया जाता है जिसमें एच पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं ये कभी कभी डायग्नोस हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को बार बार सीवियर एसिडिटी है तो नॉर्मली आपके जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो आपको कभी ना कभी एंडोस्कोपी करने की सलाह ज़रूर देंगे। एंडोस्कोपी में हम एक स्टमक का एक छोटा सा टिश्यू निकाल के जो यूरिया टेस्ट होता है, रैपिड यूरियस टेस्ट, उसमें डाल देते हैं। अगर वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाता है, वो रेड हो जाएगा। जब ये रेड हो जाएगा तो 100% आपको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है ही है, ये साबित हो जाता है। तो
जब हमने ये डायग्नोस कर लिया कि किसी पेशेंट को एच पाइलोरी है और उसी की वजह से उसको अगर एसिडिटी है, तो उसका ट्रीटमेंट भी काफी हद तक डिफरेंट है। 80% लोगों में एच पाइलोरी का ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है, मतलब ऐसे कोई भी सिम्टम्स उनमें नहीं दिखते हैं, ना ज्यादा एसिडिटी होती है, ना ज्यादा उनको कोई प्रॉब्लम्स हो जाता है, तो उन लोगों में कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। पर जिन लोगों में काफी सारी एसिडिटी है, काफी सारी गैस्ट्राइटिस है, काफी सारा उनको अगर खट्टा पानी ऊपर आ रहा है, अगर उन लोगों में एच पाइलोरी है, तो उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी डिफर होता है। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है उसे कहते हैं हम ट्रिपलेट थेरेपी। वो है HP किट। उसमें होता है एमॉक्सिसिलिन, उसमें होता है ट्रिनिडाजोल और होता है ओमेप्राजोल। पर बहुत सारे लोगों को ये जो कॉम्बिनेशन है वो सूट नहीं करता है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से बहुत लोगों को सीवियर नॉशिया या वोमिटिंग होने की संभावना है। तो उसके लिए दूसरी थेरेपी है जिसे कहते हैं सोमप्राज HP किट, जिसमें एमॉक्सिसिलिन, जिसमें होता है क्लेरिथ्रोमाइसिन, होता है एस्मोप्राजोल। कुछ लोगों में हम कॉम्बिनेशन थेरेपी भी देते हैं, जैसे कि लिवोफ्लॉक्स थेरेपी, उसके साथ साथ होता है मेट्रोजिल या सेट्रोजिल या ओमिप्राजोल या विद डोम्पेराडोन का कॉम्बिनेशन। जब ये हम जो HP किट या और भी डिफरेंट थेरेपी है, उसका जो कोर्स है वो ऑलमोस्ट 14 डेज तक का कोर्स होता है। जब ये 14 डेज का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो मानने में आता है ऑलमोस्ट 90 to 95% एच पाइलोरी बैक्टीरिया कंप्लीटली इरेडिकेट हो जाते हैं। और जब ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया इरेडिकेट हो जाते हैं, तो आपका एसिडिटी की जो मात्रा है वो काफी हद तक, मतलब ऑलमोस्ट 90% to 95% तक कम हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया होते क्या है, उसकी वजह से एसिडिटी अगर हो रही है तो उसके ऊपर की जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। अगर आपको इस वीडियो में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम मेंबर में से कोई ना कोई आपको ज़रूर रिप्लाई करेगा। थैंक यू।